हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। 95 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे प्रॉफिट लॉस में और 96 नंबर से बताना था। सगीर अहमद का सेट चल रहा था। सगीर अहमद का क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन हो रहा था प्रॉफिट लॉस का। तो 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयराम ने 300 किलोग्राम चावल 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। कुल मात्रा का 2/3 उसने 10% लाभ पर बेच दिया। अब वह बचा हुआ चावल प्रति किलोग्राम किस दाम पर बेचे कि उसे कुल सौदे में औसतन 15% लाभ हो। देखिए बनाते हैं। क्या कह रहा था, तो 300 किलो सीपी कितना था 96 नंबर क्वेश्चन था। 96 नंबर में सीपी था आपका 300 किलोग्राम चावल था 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। तो 300 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो 900 रुपये प्रति किलोग्राम था। तो 100 किलो का दाम 900 रुपया था, तो 300 किलोग्राम तो 9 2700 हो जाएगा ना। सीपी कितना हो जाएगा, तो 2700 सीपी हो जाएगा। अब क्या कह रहा था, कुल मात्रा का 2/3 उसने 10% लाभ पर खरीद दिया। 2700 का 2/3 चाहे 300 का 2/3 कितना हो जाएगा, 200 रुपये 200 होगा। तो निकालते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, तो 200 का दाम कितना हो जाएगा, 9 दूनी 1800। तो डायरेक्ट 1800 करते हैं। 1800 रुपया का कितना परसेंट लाभ पर, तो 10% लाभ पर 10% लाभ लिख देते हैं। और प्लस में कितना कर बचा हुआ चावल प्रति 2/3 खत्म हो गया 2700 में, तब कितना बचा, 1/3 बचा, यानी 900 रुपया बचा। चाहे 300 का 1/3 100 रुपया, 100 का कितना है 900 दाम है, ये 900 रुपया है। तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका x% निकालेंगे। x% बराबर कितना है, तो बराबर आपका हो जाएगा 2700 का हो जाएगा आपका 15% लाभ पर बोला है। 15% लाभ पर बोला है, तो 15% कितना हो जाएगा, 15%। देखिए परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, यहाँ से ही परसेंट कट जाएगा, यहाँ से ही परसेंट कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए 9 दूनी 18 कट होगा यहाँ पर। 900 इसमें, सॉरी 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, तो 9 कटा देंगे। यहाँ कितना बचेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 9 तो खत्म हो जाएगा, खाली x बचा है। अब कितना, यहाँ 9 खत्म हो गया, कितना बचा है, तो 9 3 27, यहाँ 3 बचा है, 3 15, 20 प्लस x बराबर 15 3 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 45 में से 20 घटाइएगा तो 25 हो गया। 25 हो गया। अब क्या पूछ रहा था, कितना में बेचा है, इसको पूछ रहा है कितना में बेचा है। तो 900 का 125% निकाल दीजिए, परसेंटेज में आइए निकाल दीजिएगा। तो 100 से 100 कट गया। अब 9 5 45 और 9 दूनी 18, 18 4 22 और 9 4 18 4 22, 9 2 11 हो गया ना, 1125। ये कितना का दाम है, तो प्रति किलोग्राम पूछ रहा है। आई 100 किलो का दाम है ना, कैसे कि 100 किलो था, तो 100 से भाग मार देंगे। 100 से भाग मारेंगे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 11.25, ही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमलेश 25% के छूट पर एक सामान खरीदता है। 660 रुपया बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। बताएं उस सामान का मूल दाम क्या था, यही पूछ रहा था। तो 20% के छूट के साथ सामान खरीदा है ना, और 660 रुपये में बेचा है। तो इसको देखिए फ्रैक्शन से बताते हैं। 97 नंबर 25% का छूट, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 खरीदता है। तो MP होगा उसका कितना 4, CP हो जाएगा कितना, तो उसका छूट पर खरीदा है तो 3। अब इधर देखिएगा, तो इधर है 10% लाभ,
ये लाभ है, 10% का मतलब 1/10 और नीचे वाला सीपी होता है, तो सीपी कितना हो जाएगा 10 और लाभ हुआ है एसपी 11 रुपया। यहाँ पर ध्यान देने जो कुछ बात है कि यहाँ भी सीपी उतना होगा, यहाँ भी सीपी उतना होना चाहिए ना, तो सीपी को बराबर करेंगे। यहाँ सीपी 10 है और यहाँ सीपी 3 है, तो इसमें 10 ले गुना कर देंगे, इसमें भी 10, जब इसमें गुना कर इसमें करेंगे तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो एमपी हो जाएगा आपका 40, सीपी हो जाएगा 23, आईएसपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा कितना 11 33, एसपी हो जाएगा। अब निकाल लीजिए कितना कह रहा है, बेचा है, यानी 33 बराबर कितना दिया है 6600 दिया है 33 बराबर, तो 33 बराबर 660 रुपया दिया है, तो 66/33 निकाल देंगे, 33 दूनी 20, 20 बार में ही क्या हो गया, तो 20 बार में। तब क्या पूछ रहा था, तो मूल दाम क्या है, तो मूल दाम इसका यानी सीपी ने पूछ रहा था, मूल दाम पूछ रहा था। देखिए सीपी कहाँ से, मूल दाम मतलब ये कितना था पहले, ये ना पूछ रहा था एमपी, तो इसमें 40 से गुना कर दीजिए, तो 40 दूनी 800 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंजू एक टीवी सेट 20% कमीशन पर खरीदी, यदि वह 25% कमीशन पर खरीदी होती तो 500 रुपया का बचत होता, तो टीवी का लागत मूल्य बताएं। चलिए बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसको डायरेक्टे बना दीजिए। 97 के बाद 97 क्वेश्चन था, 98 नंबर क्वेश्चन, इसी को 25% कमीशन पर है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है इसमें, तो 25% कमीशन का मतलब 25% का मतलब 1/4, ये जो ना अधिक हो रहा है, तो 1/4 हो जाएगा, तो 1 के बराबर न दिया है 500 रुपया, ये ना 4 से अधिक है, तो 1 बराबर 500 रुपया। तो क्या पूछ रहा था, लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य इसी को ना बोलते हैं, तो 5 के 1 बराबर 400 रुपया हो जाएगा, 1 बराबर 500 रुपया, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर इसको गुना कर देंगे, तो 4 बराबर 2000 रुपया हो जाएगा। अब इसको कितना पर खरीदा था, तो 20% कमीशन पर खरीदा था। पहले का नाम पूछ रहा था कि टीवी का लागत मूल्य क्या था, तो 2000 था इसका, और इसको खरीदा कितना था 20% कमीशन पर खरीदा था, तो 20% का मतलब कमीशन 20% हो गया 100 में से, तो 80 बचा गया, तो 80/100 इसको कटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 1600 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक का मूल्य अंकित करता है। उन वस्तुओं के 3/4 भाग वह अंकित मूल्य पर बेचता है, शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। इस व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है। देखिए कितना में खरीदा होगा, तो मान लीजिए उस खरीदा होगा x में, खरीदा होगा x नहीं 100 मानते हैं यहाँ पर। 99 नंबर क्वेश्चन, सीपी उसको मान लेते हैं 100 रुपया, सीपी 100 रुपया, उसको अंकित कितना कर रहा है, एमपी मतलब मार्क प्राइस कर रहा है उसको 120 रुपया में। अब क्या कर रहा है ना, उन वस्तुओं को 3/4 भाग अंकित मूल्य बेचता है, मतलब अंकित मूल्य जितना किया है 3/4 भाग निकाल देंगे, कितने हुआ 30, यानी एगो बेचता है, यो एसपी होगा 90 रुपया। और क्या कह रहा है, अब जौन हो रहा है, अब वस्तु 1/20 वस्तु का, अब 1/20 वस्तु का अब कितना बचा था, 3/4 बेच दिया, तब कितना बचा 1/4 बचा ना, तो 4×12, 30 हो गया। 30 रुपया जो था ना, इसको 50% पर बेचता है अंकित मूल्य का, तो ये अंकित मूल्य पर इतना 30 रुपये निकला, तो इसका 50% मतलब आधा मतलब 15, 90 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 रुपया। खरीदा था कितना में, तो 100 रुपया में खरीदा था, बेचा कितना है 5 रुपया में, तो 5% का लाभ हो गया। और क्या, चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सौदे में लाभ है, मतलब पूछ रहा है सौदा में क्या लाभ है। देखिए
क्या कहा 33 मीटर कपड़ा था। 100 नंबर क्वेश्चन। तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 33 SP बेचने पर, देखिए मेरा टेक्निक है, 33 SP बराबर 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? 11 मीटर प्रॉफिट होता है। तो SP और P प्रॉफिट का लो अथी रेशियो निकालते हैं, ये कटा देंगे तो 33 3 बार में कट गई। तो SP P को इधर खींच के लाते हैं तो आपका SP कितना हो जाएगा? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो सौदे में लाभ कितना है? सौदे में लाभ कितना है? नहीं आ रहा है क्या? देखते हैं। देखिए यहाँ पर गलती की है। अच्छा बताइए, यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो SP बराबर 1 हो जाएगा, P बराबर 3 हो जाएगा। ऐसा कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। इसको निकालते हैं अब से। देखिए 33 कपड़ा बेचने पे लाभ हुआ है, यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर लाभ हुआ है। तो यानी 33 P बराबर 11 मीटर SP। अपनों से सोच कर इधर बनाते ना तो शायद हो जाता। तो ये कितना हो जाएगा? रेशियो निकालिएगा तो SP बराबर हो जाएगा आपका 3 और P बराबर 1, उल्टा हो गया। तब अच्छा बताइए, कोई वस्तु पर अगर प्रॉफिट हुआ है 1 रुपया का और उसको बेचा है 3 रुपया में, तो खरीदा कितना में होगा? खरीदा होगा, ए में से घटा कर निकालेंगे तो 2 रुपया में खरीदा होगा। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? फार्मूला लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 1 रुपया और गुने 100 बटा में क्रय मूल्य 2 है, तो 50% आंसर हो गया। और क्या, चलते हैं अब 101 नंबर क्वेश्चन में। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 27 टेबुल 5940 रुपये में खरीदा। उसने ऐसे भाव पर बेचा कि उसे 5 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो सौदे में होने वाला लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। चलते बनाते हैं। क्या कह रहा था कि 27 टेबुल इतना में खरीदा है, तो एगो टेबुल का दाम निकालिए। एगो टेबुल का दाम कितना हो जाएगा? 5940 बटा 27, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। एक टेबुल का दाम 220 रुपया हो गया। तो 5 टेबुल का दाम 220 गुने 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1100 रुपया। 5 टेबुल का दाम कितना? 22 5 110 होता है। 5 टेबुल का दाम कितना हो गया? 1100 रुपया। ये क्या है? तो इसका प्रॉफिट है। क्या है? तो प्रॉफिट है। और ख़रीदा कितना था? तो ख़रीदा था इतना में, इस CP हो गया। क्या पूछ रहा है? तो सौदे में होने वाला लाभ की गणना करें। 1100 रुपया, यहाँ पर 5 टेबुल का दाम हो गया और CP एक का था ना, तो पूरा मान लीजिए CP कितना हो जाएगा? टोटल ही ना होगा 5940 कितना है? तो 5940 रुपया इस CP हो गया। प्रॉफिट हो गया इतना। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम? तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ कितना हुआ? 1100 रुपया। 1100 रुपया लाभ हुआ। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना था? तो सॉरी 5940 था शायद, 5940 कटाएंगे, इससे ई कट जाएगा। इसको जीरो को हम इधर बैठा देते हैं। 11 आखें कटाएंगे, 11 5 55 11 चौक 44 कट गया। ये इसको कटाएंगे तो 500 बटा में 27, 500 बटा में 27। आंसर नहीं आया। देखते हैं एक बार फिर बनाकर। 101 को दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं। वैसे आंसर नहीं आया था। देखिए 101 SP को मान लेते हैं x, 27 को है टेबुल तो 27 x हो जाएगा। ये SP बराबर क्या होता है? अगर हम CP में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो SP निकल जाएगा ना। प्रॉफिट कितना है? 5 टेबुल के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एगो का दाम है 1 रुपया, तो 5 का 5x हो जाएगा ना। SP कितना है? तो 27x बराबर CP कितना है? तो CP दिया हुआ है 5940, तो 5940
40 प्लस 5x इधर आ जाएगा तो 22x हो जाएगा। 22x बराबर 5940। 22 दूनी 11 से कटाते हैं, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 चौक 44, 27 दूनी 40। x बराबर कितना आया 270। ये एगो का दाम है ना, एगो SP का दाम 100 रुपये, एगो का दाम 270 रुपया है। तो देखिए अब यहाँ पर भी निकाल लेते हैं हम, एक का दाम निकालते हैं। तो 5940 में 27 गो टेबल का दाम कितना है 5940 रुपया है। तो 27 गो टेबल से भाग मारेंगे। 27 9 तिया 27 और 9 छक 54, 9 छक 54 कटा देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। एगो का क्रय मूल्य कितना हो गया 220 रुपया। बेचा कितना है 270 रुपया में। कितना का अंतर होगा तो 50 रुपया का अंतर होगा। 50 गुने 100 और बाटा में क्रय मूल्य कितना खरीदा था तो खरीदा था 220 रुपया में। एक का दाम निकाल दिए हैं, कटा देंगे। ये 50 बार में कटेगा, ये 11 बार में कटेगा। भाग मारिएगा तो 50 25, 250 बाटा में 11 करिएगा तो 11 दूनी 22 और 4 फिर बच गया कितना 3, तो 11 दूनी 22, 8 22 पूर्णांक 8 बटा 11% आंसर हो गया। चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन में। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। तो डायरेक्ट निकालिए। बेचने पर कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 102 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बेचने पर कह रहा है तो SP तक खुलेआम हो जाएगा कितना 45 और CP कितना हो जाए हानि हो रहा है ना तो लॉस कितना हो जाएगा 5 लॉस हो जाएगा। तो खरीदा कितना होगा तो CP खरीदा होगा ये 50 रुपये में, तब ना हानि हुआ है। तो इसका हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो हानि गुने 100 बाटा में 50, ये 10 से 10 कट गया और 10 से 10 कट गया, 10% आंसर हो गया। चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत होगा। यही पूछ रहा है। 14 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य है तो 103 56 वस्तुओं को बेचने पर तो SP हो जाएगा आपका 56। 14 वस्तुओं को बेच रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है तो यानी प्रॉफिट हो गया 14। तो खरीदा कितना में होगा तो भाई अगर SP 56 रुपया 14 रुपया लाभ हुआ है तो एक में घटा कर करेंगे तो आ जाएगा ना। ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 42। कितना में खरीदा होगा तब ना 42 और 56, तब ना 14 रुपया का लाभ होगा। तो क्या पूछा है लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है 14 रुपया है तो 14 गुने 100 और बाटा में क्रय मूल्य कितना है 42। 14 3 42 करिएगा तो हो जाएगा आपका 33.1/3%। चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन में। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें भी एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एकदम सेम टू सेम 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। इसमें CP दिया था, इसमें SP दिया है। तो देखिए 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17 गेंदों के 720 रुपये में बेचने पर तो CP को मान लेते हैं X। कौ गेंदा है तो 17 को गेंदा है तो 17X। अब क्या कह रहा है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो लॉस हो गया 5X। SP कितना है तो SP है
720 रुपया है। तो एसपी बराबर क्या होता है, अगर लॉस में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य में अगर लॉस को घटा देंगे तो एसपी निकलता है ना, कैसे निकलेगा देख लीजिए। तो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है ना। तो लॉस कितना है 5x और सीपी कितना है तो 17x और माइनस एसपी कितना है 720। इसको करेंगे ये कितना हो जाएगा, तो इधर जाएगा 12x बराबर 720 बर 6 72। x बराबर कितना आ गया 60। क्रय मूल्य कितना आ गया 60 आ गया। और लॉस कितना हो रहा था, लॉस 5 के बराबर हो रहा है। तो गुना कर देंगे, सॉरी गुना नहीं करेंगे, इसमें क्रय मूल्य पूछे रहा है। हम सोचे कि इसको पूछ रहा है लाभ परसेंट पूछ रहा है, डायरेक्ट क्रय मूल्य पूछे रहा है, आंसर हो गया। चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन में। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यह पूछ रहा है। 5 कुर्सियों का लागत मूल्य के समान है, इसको ऐसे बनाइए। तो 105 नंबर क्वेश्चन, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों का लागत मूल्य के बराबर है। तो वैसे भी लाभ प्रतिशत कर रहे हैं, यानी क्या होगा, क्रय एसपी बड़ा होगा तो एसपी हो जाएगा 5, सीपी हो जाएगा 4। एसपी हो गया कितना, एसपी हो गया 5, सीपी हो गया 4। कितना का लाभ हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ, कितना से 5 से, इसलिए 100 से डायरेक्ट 20% आंसर हो गया। पढ़ते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो इस प्रकार क्या होगा, लाभ या हानि पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के समान के बराबर है, यानी इसको देखिए, इसको सोच कर लिखना पड़ेगा, इसमें लाभ हानि नहीं दिया है तो थोड़ा लिख कर बताते हैं आप लोग को। 106 नंबर क्वेश्चन का है 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यहाँ लिख देंगे 9 सीपी बराबर 8 एसपी। तो देखिए क्या कर, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा था ना, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 8 और एसपी हो जाएगा 9। कितना का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, कितना से, विक्रय मूल्य के समान है, कितना कैसे, तो 8 से, इसलिए 100 में भाग मारेंगे तो 25 बार में ई कटेगा और 4 दूनी 8 ई कटेगा। आप लोगों का आंसर हो जाएगा 12.5%। कितना होगा, तो 12.5% आंसर हो जाएगा। झिलमिला रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 12 टेबुल का क्रय मूल्य 16 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा, बनाइएगा इसे। देखिए इसमें हानि पूछ दिया है, जब ये सब पूछ देता है तो वैसे डायरेक्ट बना देंगे। जब हानि कह देगा देनी सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो कितना कह रहा है 107, तब हानि कह रहा था यानी सीपी बड़ा होगा, तो सीपी हो जाएगा 16, एसपी हो जाएगा 12, एसपी 12। कितना का हानि हुआ, 4 रुपये का हानि हुआ, कितना से 16 से, इसलिए 100 से 4 चौके 16 और 4 से ई कट गया, 25% का हानि हो गया। चलते हैं अब 108 नंबर क्वेश्चन में। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के तुल्य है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए इसमें भी लाभ प्रतिशत कह दिया है, नहीं लाभ कह दिया है तो बड़का होगा एसपी या छोटका होगा सीपी। तो लाभ प्रतिशत कह दिया है तो एसपी हो जाएगा आपका 12 और सीपी हो जाएगा आपका 9। कितना का हानि हुआ, हानि होगा लॉस, प्रॉफिट होगा।
तो प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ से करेंगे तो 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितना से, 9 से, इसलिए 100 से 3 तरीके 9 कटा देंगे 33.1/3% आंसर हो जाएगा। चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन में। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया। इसमें भी लाभ प्रतिशत कह दिया है, तो बड़ा का हो जाएगा SP, छोटा हो जाएगा CP। 109 तो CP कितना हो जाएगा, CP छोटा होगा क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 110 SP कितना हो जाएगा, तो 120। कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितना से, तो 110 से, इसलिए 100 से कट जाएगा। तो भागा मारेंगे तो 11×9 = 99, 9.1/11% आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। इसमें लाभ या हानि प्रतिशत कह दिया, यानी कन्फर्म पता नहीं है तो लिखेंगे इसे लैंग्वेज में लिखेंगे। क्या कह रहा है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 40 SP बराबर 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 50 CP। तो SP हो जाएगा 40 और CP हो जाएगा, सॉरी SP हो जाएगा 50, CP हो जाएगा 40। SP कितना 50 और CP कितना, तो CP हो जाएगा 40। कितना का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ आपका 10 रुपये के। कितना से, तो 40 से गुना कर देंगे, ये हो गया आपका 25% आंसर हो गया। चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन में। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों का क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें लाभ प्रतिशत बोल दिया है, तो बड़ा का होगा SP, छोटा का होगा CP, तब ना लाभ होगा। तो बनाते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 111 नंबर क्वेश्चन। 111 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य, आज सॉरी इसमें लाभ हुआ तो डायरेक्ट ना बनाएंगे, तो CP हो जाएगा छोटका 16, SP हो जाएगा बड़ा का 20। कितना का लाभ हुआ, तो 4 रुपये का लाभ हुआ। कितना से, 16 से, इसलिए 100 से 4 चौके 16 और 25% कटा देंगे, 25% आंसर हो गया। अब देखिए 112 नंबर क्वेश्चन। एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलमें देता है। यदि खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे क्या लाभ होगा। बनाते हैं इसको भी। कितना कह रहा था, तो 27 कलमों का मूल्य पर 30 कलम देता है तो लाभ प्रतिशत, मतलब 27 कलम देना था लेकिन 30 कलम दे रहा है। कह रहा है कि यदि वह 27 रुपये में बेचता, 27 कलमों के मूल्य पर बेचता तो कितना लाभ होता, तो 3 रुपये का तो ये नहीं लाभ हो रहा है, ये 27 था और 30 हो रहा है, तो उसको लाभ कितना होता, अगर इतने पर देता तो 3 रुपये का लाभ होता। 3 रुपये का लाभ होता कितना पर, मतलब इतने कलम देता तो 27 पर, इसलिए 100 से 3 9 27 करिएगा तो होगा आपका 11.1/9% आंसर हो जाता है। चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 113 नंबर क्वेश्चन में। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चटर्जी ने एक कार खरीदा और उसकी मूल कीमत पर 15% छूट उसे विक्रेता से मिली। उसने उसे फिर खरीद मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। उसे उस कार के मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इस क्वेश्चन के लिए पहले को फार्मूला बताया थे, प्रॉफिट लॉस दोनों है, छूट दिया है लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या बताए थे, लाभ कहेगा हानि कहेगा, तो इसको ऐसे बनाएंगे डायरेक्ट। 15% छूट दे रहा है, पहले लाभ वाला का लिखता हूँ, 20% लाभ दिया था यहाँ प्लस लिखा हुआ है, अब 15% छूट दे रहा है, अब फिर माइनस देंगे, अब प्लस माइनस है तो 20 15 बाटा में 100, 20 5 100 5 3 15, ये 5 में से 3 गया, 2% का लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो 2% का लाभ हुआ। अब देखिए 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेश ने एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा और उसकी वास्तविक कीमत से 10% कम अदा किया और उसने जो कीमत चुकाई उसे 30% लाभ पर उसने बेच दिया।
तो सोमेश ने वास्तविक कीमत के लिहाज से कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया। बनाते हैं इसको भी वैसे ही सेम बना दीजिए। 114 30% लाभ अदा किया और उसको हानि हो रहा है 10% कम पर खरीदा है, तो 30 गुने 10 अब आटा में 100, 1 2 जीरो से कट गया। ई 20 में से अब 3 घटा दीजिएगा तो डायरेक्ट 17% आंसर हो गया। चलते हैं हम 115 नंबर क्वेश्चन में। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 10% छूट पर खरीदा तथा फिर उसके अंकित मूल्य में 50% के वृद्धि कर बेच दिया, तो बताएं कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए इसमें वो टेक्निक नहीं लगेगा क्योंकि इसमें छूट खरीदा है फिर वृद्धि, इसमें लाभ और हानि वाला नहीं दिया है कंडीशन, इसलिए इस पर नहीं लगेगा। इसको बनाना पड़ेगा दूसरे विधि से। क्या कह रहा था 115 नंबर क्वेश्चन, अंकित एक व्यापारी ने एक घड़ी को उसका अंकित मूल्य के 10% छूट पर खरीदा, यानी उसका एमपी हो गया कितना, एमपी हो गया 100 रुपया, और 10% छूट पर खरीदा यानी 10% यानी 90 रुपया पर खरीदा होगा। सीपी कितना हो जाएगा, तो 90 रुपया खरीदा होगा। अब कह रहा है ना उसको 50% पर वृद्धि कर बेच दिया, 50% पर वृद्धि कीजिए इसको, तो 50% की वृद्धि कीजिएगा इसको तो कितना हो जाएगा। क्या कह रहा था सॉरी, उसके अंकित मूल्य में 50% बोला तो देख ध्यान दीजिएगा, अगर कहता है 50% वृद्धि बेच दिया तो इसको 50 नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है अंकित मूल्य में 150 का वृद्धि किया, तो ये अब 90 रुपये में खरीदा था 150 में बेच दिया, कितना का लाभ हुआ, तो 60 रुपये का लाभ हुआ। कितना से, 90 से, इसलिए 100 से कटा दीजिएगा तो बना के लाइएगा 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 200/3 यानी 66/2/3% आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ही बनाते हैं हम। देखिए 100 है, इसको 10% कमी दिया 90 पर, फिर कह रहा है कि इसको 50% वृद्धि यानी इसको 150 पर, कितना का लाभ हुआ 60 रुपये के, कितना पर 90 से, इसलिए 100 से, इसी भी बनता है। चलिए अब चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन में। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुबोध ने एक रेडियो अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा, उसने उसको जितने में खरीदा था उसने 30% लाभ पर बेच दिया, तो उसको अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इसमें एगो लाभ और हानि है तो वही फार्मूला बन जाएगा, सॉरी एगो लाभ है एगो छूट है तो वही फार्मूला बन जाएगा। कितना 116 नंबर क्वेश्चन कितना का था, तो 20% छूट पर 30% लाभ, 30 - 20 फिर 30 गुने 20/100, 1 0 से 1 0 और 10 में से 6 घटा 4% आंसर हो गया। चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन में। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज ने अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक बैग खरीदा, यदि वह अपने क्रय मूल्य का 150% के बैग पर बेचता तो उसे क्रय मूल्य पर 50% का लाभ होता, तो बैग का अंकित मूल्य क्या है। बनाते हैं इसको भी। एमपी हो गया इसका 117 नंबर, एमपी कितना हो जाएगा, तो एमपी हो जाएगा 100 रुपया, और इसको छूट दिया है तो सीपी हो जाएगा 80 रुपया, सीपी 80 रुपया, और इसको 150 रुपया अधिक पर बेचता है तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 80 का 150 अधिक बेच रहा है तो 250 हो जाएगा ना, कटा देंगे तो कट गया 25/8 200, कितना का इसमें लाभ हुआ, 120 रुपये, कितना का अंतर हुआ इसमें, तो 120 का अंतर हुआ ना। अब वास्तव में अंतर कितना दिया है 50 का। देखिए सॉरी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा गलती है, अधिक नहीं कह रहा है 150 कह रहा है, अधिक कहते तब ना 250 करते हैं, 150 15 8 20 हो जाएगा 120। एसपी कितना हो गया, तो एसपी हो गया 120 रुपया एसपी हो गया, और ख़रीदा था कितना में 80 रुपया में, यानी 40 रुपया का ना क्रय मूल्य पर लाभ बोल रहा है, तो 40 पर कितना है, 40 यूनिट बराबर कितना दिया है 50 रुपया दिया है, तो 50 तब 50/40 गुने 100 कैसे एमपी पूछ रहा था, तो कर देंगे
तो आपका ये 25 हो गया, 25 पचे 125, ये आंसर हो जाएगा। इतने में सोचे छोटा में बना दें। चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन में। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का मौलिक मूल्य यानी MP 6,000 रुपया है। यदि उसे 20% छूट देने के बाद उसके मूल्य में सेवा संविदा के लिए 10% वृद्धि कर दी जाए तो दुकान पर उसका कितना मूल्य होगा। बस सिंपल है, सिंपल से बनाते हैं। क्या कह रहा है 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6,000 रुपया था, इसको 20% छूट दे दिया तो 80 पर निकलेगा ना, ये कट जाएगा तो 848। उसके बाद 10% वृद्धि कर दे रहा है, इसी पे 110 कर दे रहे हैं। करेंगे तो ई कट गया, गुना करेंगे 11×8 88, 11×4 44, 44 6 50 और 10 52, 52 आंसर हो जाएगा। नहीं 52 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 119 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि अजय 25% कमीशन पर एक रेडियो खरीदा, वह उसे 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिया। बताओ कि नया विक्रय मूल्य पुराने विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। पच्चीस % कमीशन पे एक रेडियो खरीदा है, मतलब SP होगा, सॉरी MP कितना होगा, MP होगा उसका 100 रुपया। MP कितना होगा 100 रुपया होगा। कमीशन पर खरीदा है, खरीदा होगा 25% पर, यानी 75 रुपया पर खरीदा होगा। वह उसे 40% मूल्य बढ़ा देता है, 40% मूल्य बढ़ा देता है तो 140 कर देना डायरेक्ट। तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, 4 5 20, 35 5 105। पुराने मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था, ये 100 था, ये 105 था, तो 5% हो गया आंसर। चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदय ने एक टेप रिकॉर्डर उसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर उसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक पर बेच दिया तो उसका लाभ कितना प्रतिशत है। इसको भी सिंपल से बनेगा। इसको मान ले खरीदा है, उदय मूल्य 9/10 मूल्य पर खरीदा है, यानी 120 यानी 90% पर खरीदा होगा शायद, निकल। देखिए MP कितना है, MP हो गया 100 रुपया, इसका खरीदा है कितना पर, इसको 9/10 मूल्य पर खरीदा है, यानी 10% छूट पर खरीदा है। इसका मतलब ये ना हुआ 9/10 का मूल्य का मतलब, तो 9/10 कितना हुआ 90 रुपये में खरीदा होगा। अब क्या कह रहा है ना, इसको अब बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 8% बढ़ा दिया है, पहले जितना था उसका 8% बढ़ा दिया है। इसका आप लोग लैंग्वेज समझिएगा थोड़ा। ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, उधर ने एक टेप रिकॉर्ड विक्रय मूल्य के कह रहा था, ये SP होगा। अब क्या कह रहा है ना कि 8% अधिक पर बेच दिया है, इसका विक्रय मूल्य का 8% अधिक पर बेच दिया है, तो ये 108 रुपया हो गया ना। तो कितना का अंतर हो गया, तो 18 रुपया का अंतर हो गया। कितना से, तो 90 से, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। 18 5 90 और 5 20% आंसर हो गया। चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है 121 नंबर क्वेश्चन कि लिखित मूल्य पर 20% छूट देने पर 60% लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह क्वेश्चन है। MP हो जाएगा आपका 121 नंबर क्वेश्चन, MP हो जाएगा 100 रुपया, इसको छूट देने के बाद लाभ होता है, इसको SP हो जाएगा आपका, बेच दिया है वो 80 रुपया। अब क्या कह रहा है कि 60% लाभ प्राप्त होता है, ई हो SP, 60 रुपया लाभ, तो 160 रुपया क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ये चूँकि ऐसे लिख सकते हैं ना, चूँकि 160 बराबर 80 रुपया है, इसलिए 100 बराबर, तो 80/160 हो जाएगा, इसलिए 100। 8 दूनी 16 और 50, यहाँ से 50,
अब आगे क्या कह रहा है कि 5% बढ़ा दिया जाए छूट। पहले 100 रुपया पे 20% था, 5% बढ़ गया तो 25%, तो सामान कितना मिलेगा? 75 रुपये मिलेगा ना। तो कितना रुपये का इसका क्या कह रहा है, तो कितना रुपये का लाभ होगा तब वो, इसका लाभ होगा तब वो कितना, तो लाभ होगा 25 रुपये के, कितना पर, तो 50 पर, इसलिए 100 पर, 25 दूनी 50 और 2 से ई कट जाएगा तो 50% लाभ हो गया इसका। चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य का क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बाटा देता है तो वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करेगा? 120 नंबर क्वेश्चन। तो 122 नंबर शायद था। तो कितना है, क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, अंकित करता है। सीपी कितना हो जाएगा? 100 रुपया। एमपी कितना हो जाएगा? 120 रुपया। अब बाटा दे रहा है 5%, किस पर? यही पर ना बाटा देगा तब ना उसको लाभ होगा। तो बाटा देगा 5% यानी 95 रुपये में देगा। तो निकाल दीजिए 100 का, इसको ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 19 बार में ई कट जाएगा, इसको कटाइएगा तो 6 बार में, 19 छक 14 से। खरीदे था 100 रुपया में, अब बेचा है 114 रुपया में, लाभ कितना हो जाएगा? 14% का लाभ हो जाएगा। चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन में। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक है। एक व्यापारी की कीमतें क्रय मूल्य से 20% अधिक है। वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कितना छूट दे कि व्यापारी को 8% लाभ हो। बनाते हैं इसको भी, इसको फ्रैक्शन से बनाते हैं हम। 20% क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% का मतलब 1/5। सीपी होगा 5 रुपया। एमपी कितना हो जाएगा? तो एमपी मानिएगा तो इसका हो जाएगा, अधिक अंकित करते हैं यानी 6 रुपया। अब देखिए लाभ दे रहा है 8%। 8% का मतलब होता है 2/25। यहाँ पर सीपी हो जाएगा 25, एसपी हो जाएगा 27। देखिए दोनों केस में लाभ होगा, दोनों केस में तो क्रय मूल्य बराबर होगा ना, दोनों का क्रय मूल्य बराबर करेंगे तो इसमें 5 से गुना करेंगे, ये 25 ये 25, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो सीपी हो जाएगा 25, एमपी हो जाएगा 30, एसपी हो जाएगा 27। अब क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य, ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कितना छूट देने पर, तो देखिए तो इसको कितना हो करना पड़ेगा, तो कितना का लाभ हुआ है, तो इधर से 3 रुपये का लाभ हुआ है। 3 रुपये का लाभ हुआ है ना, कितना से, तो 30 से लाभ हुआ है, इसलिए 10%, इसलिए 10% बराबर 3 दहा 30 और 10 दहा 100, 10 आंसर हो गया। चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन में। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता नकद खरीद पर 5% छूट देने की घोषणा करता है। बताएं कि वह अपने क्रय मूल्य से वस्तु पर कितना ज़्यादा मूल्य अंकित करे कि उसे इस वस्तु को बेचने पर 14% लाभ प्राप्त होता है। इसको भी बनाते हैं, एक शायद 123 जैसा है। 5% छूट दे दिया है, 5% छूट दे दिया है। 124 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 5% का छूट दिया यानी 1/20। तो एक विक्रेता नकद खरीद पर यानी सीपी हो जाएगा आपका 20 रुपया और एसपी हो जाएगा कितना आपका, तो एसपी हो जाएगा, छूट दे रहा है ना तो छूट एसपी हो जाएगा। एक नकद खरीद पर 5% छूट देता है, शायद एमपी होगा, सॉरी एमपी कितना हो जाएगा 20 रुपया, 20 रुपया। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ऐसे बेच रहा है ना तो 1% छूट दे रहा है तो 19 रुपया हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, 14% लाभ प्राप्त कर रहा है, ये 14% लाभ प्राप्त कर रहा है। 14% का मतलब 7/20
50, तो लाभ प्राप्त हो रहा है तो CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 50 और SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 57। यहाँ भी SP है, यहाँ भी SP है, तो SP को बराबर करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो इसमें भी 3 से गुना होगा। ये हो गया 60, ये हो गया 57, CP कितना है, CP हो गया 50, 57 का लिखना है, एक बार होइएगा तो कितना का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ है कितना का, MP था 20-60 रुपया, कितना का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है 10 का लाभ हुआ है, 10 का लाभ हुआ है, कितना से CP पर होगा तो 50 पर, इसलिए 100 पर, ई कट गया इससे, ई कट गया इससे, 20% का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन में, ना 125 नंबर क्वेश्चन में। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसको अंकित मूल्य किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% का लाभ होता है। 125 नंबर फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाकर उसको अंकित मूल्य किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% लाभ हो। तो फ्रैक्शन से बनाते